आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के ऊपर, जहाँ पे इस्कॉन कई सारी बातें भगवान शिव के लिए बोलता है, तो उसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर इस्कॉन अपनी भगवत गीता दिखाता है और उसके अंदर अपनी गुरु परंपरा को वो दिखाता है कि भाई ये हमारी गुरु परंपरा है, इस गुरु परंपरा से हम इस भगवत गीता को बांट रहे हैं और गुरु परंपरा के अंतर्गत ही हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। इस्कॉन भगवत गीता को गुरु परंपरा से बांटता है, श्रीमद् भागवतम को भी गुरु परंपरा से ज्ञान दे रहा है, किंतु इस्कॉन के पास रामचरितमानस का, शिव पुराण का या अन्य अन्य जो पुराण हैं उनका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है। अब समस्या ऐसे में ये है कि जहाँ पर जो इस्कॉन है भगवान श्री कृष्ण को गुरु परंपरा से जानने की बात करता है, तो इस्कॉन भगवान श्री राम को, भगवान शिव को, भगवती को, गणेश जी को किस गुरु परंपरा से जान रहा है, वो आपको भगवान कृष्ण के बारे में बता रहा है गीता के माध्यम से गुरु परंपरा को दिखा करके। किंतु वही इस्कॉन भगवान शिव के बारे में भी आपको बता रहा है, भगवान राम के बारे में भी आपको बता रहा है। तो भगवान राम और भगवान शिव को किस गुरु परंपरा से जाना जा रहा है, क्योंकि इस्कॉन के पास कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ भगवान श्री राम या भगवान श्री शिव से संबंध नहीं है। और जहाँ पर वो गीता की बात करता है तो उसके अंदर कई सारे गलत ट्रांसलेशन हो रखे हैं। तो वहीं पर जब वो गलत ट्रांसलेशन कर रहा है गीता के अंदर और गुरु परंपरा का नाम दिखा करके, तो अब हम इसको कैसे मान लें कि वो शिव तत्व के बारे में बता रहा है, राम तत्व के बारे में बता रहा है। तो शिव और राम तत्व जो है वो जो बता रहा है वही सत्य है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई प्रमाण तो है नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी ने शिव पुराण तो नहीं लिखी, श्रीला प्रभुपाद जी ने जो है रामचरितमानस तो नहीं लिखी। अब जब उनको भगवान श्री राम के बारे में जानना है तो रामचरितमानस को लेना पड़ेगा, वाल्मीकि रामायण को लेना पड़ेगा। उसके लिए उनको गीता प्रेस से ही रामचरितमानस को लेना पड़ेगा, गीता प्रेस से ही अन्य अन्य पुराणों को लेना पड़ेगा, क्योंकि गीता प्रेस ही सभी पुराणों को छापती है, वहीं से सारे जो है प्रकाशित होते हैं। इस्कॉन केवल भागवत गीता या फिर भागवतम आदि, चैतन्य चरितावली आदि ऐसे कई सारे ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के नाम पर वो छापती है, उसके अंदर गुरु परंपरा दिखाती है। किंतु भगवान श्री राम की जब हम जानने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी गुरु परंपरा आती है, जब हम शिव जी को जानने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी गुरु परंपरा आती है। एक आचार्य जो होता है जब वो गुरु परंपरा से चलता है तो वो सभी देवी देवताओं को गुरु परंपरा के साथ ही उनका व्याख्यान करता है। किंतु इस्कॉन जो है वो केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो गुरु परंपरा से बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे बात है, किंतु वहाँ पर भी वो कई सारी चीज़ों को नकार देता है। जैसे कि भगवान शिव, जो भगवान शिव हैं वो डेमी गॉड हैं, इस्कॉन ऐसा कहते हैं। अब जो डेमी गॉड होगा वो व्यक्ति जो है वो नाशवान होगा, क्योंकि देवताओं का शरीर भी नाशवान होता है। तो जब भगवान शिव को हम डेमी गॉड कह देंगे तो वहाँ पर जो डेमी गॉड है वो नाशवान हो जाएगा, उसको भी जन्म लेना पड़ेगा। अब इस्कॉन ये कहता है कि दो प्रकार के शिव होते हैं, एक सदाशिव होते हैं और दूसरे होते हैं शिव। तो जो शिव हैं हम उनको डेमी गॉड कह रहे हैं, किंतु जो सदाशिव हैं वास्तव में सदाशिव ने ही शिव का रूप लिया है। हम सदाशिव को डेमीगॉड नहीं कह रहे जो कि ऊपर हैं, हम शिव को डेमीगॉड कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक और समस्या आती है कि इस्कॉन वाले भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, ये दो तत्व के अंदर भी भेद मानते हैं। ये बताते हैं कि दो प्रकार के भगवान श्री कृष्ण होते हैं। अब दो प्रकार के भगवान श्री कृष्ण की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो रसिक जन होते हैं, जो भावुक जन होते हैं, और जो प्रेम की जो लीला होती है उसके अंदर रसिक लोग बताते हैं कि हमारे तो कन्हैया ऐसे हैं कि वो माखन चुरावें, वो गोपियों के वस्त्र चुरा लें, वो ये सारी लीलाएं करते हैं, हमारे कन्हैया मार धाड़ नहीं करते। तो रसिक जनों का ऐसा भाव होता है, अच्छी बात है, उनके भाव का यहाँ पर कोई खंडन करने का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि उनका जो भाव है शुद्ध और सात्विक होता है, ऐसे भाव बनने भी चाहिए। किंतु कि इस भाव के नाम पर यदि कोई व्यक्ति यही कह दे कि नहीं भाई दो ही प्रकार के कृष्ण मान्य हैं, आप दो ही प्रकार के कृष्ण मानो, एक प्रकार का कृष्ण हो ही नहीं सकता, तो भैया तो या तो उसको ये क्लियर करे कि जब वो दो प्रकार के शिव बता रहा है तो दो प्रकार के कृष्ण का वर्णन भी वो अपनी ग्रंथों में करे और वहाँ पर ये लिखे कि ये वाले जो कृष्ण हैं ये जो हैं वो डेमी गॉड हैं, क्योंकि उनके लिए तो भगवान कृष्ण को छोड़कर बाकी सारे डेमी गॉड हैं। क्योंकि वो ये बात कर रहा है कि जो कृष्ण हैं, जो दो प्रकार के कृष्ण हैं, एक तो नारायण के अवतार हैं, एक गौलोक से आते हैं। तो एक जो गौलोक से आ रहे हैं
वो तो डेमीगॉड नहीं मान्य होंगे, जो नारायण से आ रहे हैं वो डेमीगॉड मान्य होंगे इस्कॉन के मुताबिक। तो जो नारायण से आ रहे हैं उनको वो अपनी गीता के अंदर ये लिखे कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 2 प्रकार के हैं, ये डेमीगॉड हैं, और जो नारायण और जो कृष्ण गोलोक से आ रहे हैं वो डेमीगॉड नहीं हैं। और यदि वो रसिकता में ऐसी बातें बता रहे हैं तो किसी व्यक्ति के ऊपर थोपे ना इन बातों को। तो ऐसे कई सारे रसिक जन हैं, कई सारे रसिक संत हैं, जैसे अभी वृंदावन में जो है प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो वो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। अब कोई उनके पास अपना प्रश्न लेकर के आता है और कई बार लोगों ने उनसे ये पूछा है क्या भगवान शिव और भगवान कृष्ण अलग अलग हैं या फिर एक हैं। तो जो उन्होंने उत्तर दिया वो सबसे उत्तम उत्तर है। उन्होंने ये दिया कि यदि आप देख रहे हो कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव 2 अलग अलग हैं तो आपकी आंखें खराब हैं। भगवान शिव और भगवान कृष्ण वास्तविकता में 2 अलग अलग तत्व नहीं बल्कि एक ही तत्व है। यदि आप उनको 2 रूप में देखोगे तो आपकी आंखें खराब हैं। तो जब वो इस बात को कहते हैं कि मैं राधा राधा जपता हूँ, किंतु जो व्यक्ति आ रहा है जो राम जी का इष्ट है, जो भगवान श्री कृष्ण का इष्ट है, या जो भी जिस देवी देवता को मानता है, जो भगवती का इष्ट है, गणेश जी का इष्ट है, तो यदि मैं कह रहा हूँ कि नाम जप करो, यदि मैं कह रहा हूँ राधा राधा जपो, तो इसका मतलब है आप यदि राम जी की इष्ट है तो आप राम राम जपो, यदि आप कृष्ण के इष्ट हो तो आप कृष्ण कृष्ण जपो, यदि आप भगवती के इष्ट हो तो आप भगवती का नाम जपो, यदि आप गणेश जी के इष्ट हो तो आप गणेश जी का नाम जपो। वो ये नहीं कहते कि आप केवल श्रीमती राधा रानी का नाम ही जपो। यदि आपकी राधा नाम में भी परम श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप राधा नाम भी जपो। किंतु इस्कॉन केवल एक ऐसी संस्था है जो ये कहती है कि केवल हरे कृष्णा जपो। भाई हरे कृष्णा जपोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब चलिए इस्कॉन की थोड़ी सी और बात हम जान लेते हैं जो वो शिव जी के बारे में कहती है। इतना सब कुछ हमने जान लिया। तो शिव जी जो इस्कॉन डेमीगॉड कहता है, तो मांडुक्य उपनिषद के अंदर भगवान शिव को बताया जा रहा है शांतम शिवम द्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ। तो भगवान शिव के बारे में मांडुक्य उपनिषद में कहा जा रहा है कि जो सर्वाधिष्ठान है, स्वप्रकाश है, जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, वही जो परब्रह्म परमात्मा शिव है, वो निराकार होते हुए भी सगुण साकार रूप में धरती पर अवतरित होता है शिव शक्ति के रूप में। वही राधा कृष्ण के रूप में अवतरित होता है, वही अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होता है। तो मांडुक्य उपनिषद जब ये कह रहा है कि शांतम शिवम द्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ, क्या मांडुक्य उपनिषद गलत कह रहा है? इसका अर्थ है कि आप वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो उपमन्यु ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उपमन्यु ऋषि से वो दीक्षा प्राप्त करते हैं और वो भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की तपस्या करते हैं, और वहाँ पर भगवान शिव भगवान कृष्ण को वरदान देने के लिए उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तो आप यहाँ पर इस बात को भी कह सकते हैं कल को कि भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं वो वास्तविकता में वो कोई और श्री कृष्ण है, वो ये वाले श्री कृष्ण नहीं है। तो वो वाले और ये वाले जो श्री कृष्ण हैं, तो आप पहले क्लियर कीजिए अपने ग्रंथों के अंदर कि वो वाले श्री कृष्ण कौन से हैं और ये वाले श्री कृष्ण कौन से हैं। तो इन सारे बातों को जब आप अपनी ग्रंथ में लिखते हैं और जब आप अपने मुख से कुछ और बोलते हैं, ग्रंथों में कुछ और लिखते हैं, तो ये जो शब्दावली है ये लोगों को भ्रम के अंदर डाल देती है। तो या तो आप स्वयं भ्रम के अंदर हैं या फिर आप जानबूझ करके लोगों को भ्रम के अंदर डाल रहे हैं, या तो आप स्वयं भ्रम से निकलिए या लोगों को भ्रम से निकालिए। इसी प्रकार कठोपनिषद के अंदर 1:2:25 में बताया जा रहा है यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदना मृत्यु यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र साह। अर्थात कि जो भगवान शिव हैं वो समस्त ब्रह्मोपलक्षित, जो समस्त प्रपंच, जो विश्व है, वो उनका भात यानी कि ओदन है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति होता है वो भात को और कड़ी आदि इन सबको मिला के खा जाता है, ठीक उसी प्रकार से समस्त विश्व के जो काल हैं वो भगवान शिव हैं। वो समस्त प्रपंच को, समस्त सृष्टि को जब वो संहार करता बनते हैं तो समस्त संसार को अपने अंदर समेट लेते हैं, सबका उपसेचन कर लेते हैं। मृत्यु यस्योपसेचनम, मृत्यु जिसका उपसेचन यानी कि भात है, वो उन सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। यो वशिष्येत, अर्थात कि सर्वसंहारकता में बाधा उपस्थित हो सकती है यदि कोई भी व्यक्ति उस काल के अंदर शेष रहा। किंतु भगवान विष्णु जो हैं, जब भगवान शिव संहारक बनते हैं और विश्व का संहार करते हैं, उस समय केवल भगवान विष्णु ही हैं जो शेष बचते हैं।
अब भगवान विष्णु शेष क्यों बचते हैं? यदि कोई भी शेष रहा तो यहाँ पर सर्व संहारकता में बाधा आ जाएगी। तो बाधा आ गई क्योंकि भगवान विष्णु शेष रह गए। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि जो भगवान विष्णु है वो भगवान शिव की आत्मा है, और आत्मा जो होती है वो सर्व संहारकता में नहीं आती है। इसीलिए भगवान शिव विष्णु जी की आत्मा है और विष्णु जी भगवान शिव की आत्मा है। तो सर्व संहारक करने के बाद भी भगवान शंकर जो है वो आत्मा का, यानी कि अपनी आत्मा का नाश तो नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को किस प्रकार मार सकता है, किस प्रकार उसका संहार कर सकता है? तो इस प्रकार से यो वशिष्येत विष्णु शेष रह जाते हैं। भगवान विष्णु ही सर्व संहारकता में, जब भगवान शिव सर्व का संहार कर देते हैं, सारे संसार का संहार करते हैं, उस समय केवल भगवान विष्णु शेष रह जाते हैं। इसी कारण से भगवान विष्णु और भगवान शिव ये दोनों एक बताए गए हैं, अलग नहीं बताए गए। ये दोनों ही पर ब्रह्म है, परमात्मा है। ठीक इसी प्रकार आगे बताया गया है, महादेव महादेव महादेवेति वादिनम वत्सम गौरीव गौरीशु धावंतम नु धावती। अर्थात जिस प्रकार से गौ का बछड़ा होता है, तो गौ माता जिस प्रकार अपने बछड़े के पीछे भागती है, ठीक उसी प्रकार से एक बार व्यक्ति यदि कोई महादेव का नाम ले देता है, तो जिस प्रकार से गौ अपने बछड़े के पीछे भागती है, ठीक उसी प्रकार से महादेव उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं जिसने महादेव का नाम लिया है। ऐसे ही आगे बताया जाता है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। जो व्यक्ति एक बार महादेव का नाम ले लेता है, महादेव उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। एकेन मुक्ति मापनोति, एक नाम से मुक्ति दे देते हैं, और द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, और बाकी जो दो नाम है उससे भगवान शंकर जो उस व्यक्ति के ऋणी हो जाते हैं। तो ऐसे महादेव है। तो उन महादेव के लिए हम ऐसी प्रवचन किस प्रकार कर सकते हैं, ऐसी बात किस प्रकार बोल सकते हैं कि वो एक डेमी गॉड है, वो एक साधारण से देवता है, साधारण से कोई भक्त हैं। वो भक्तों में अग्रगण्य हैं, वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो पर ब्रह्म भी हैं, वो परमात्मा भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वंशी रूप में भगवान शिव को अपने अधरों पर धारण किया हुआ है, और अपनी सुंदर उंगलियों से वो भगवान शिव के मानो चरणों को दबाते हैं। जब वो वंशी का वादन करते हैं तो मानो भगवान शिव के वो पाद संवाहन कर रहे हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के उपास्य उपासक भाव हैं, ये दोनों एक दूसरे के उपास्य हैं। इसमें ये नहीं देखा जा सकता कि भगवान विष्णु या फिर कृष्ण बड़े हैं या फिर भगवान शिव छोटे हैं। दोनों ही समान हैं, दोनों ही परब्रह्म परमात्मा हैं, और दोनों ही समय समय पर आते हैं, धरती पर अवतार लेते हैं, धरती का भार कम करते हैं। किंतु यदि हम ये कह रहे हैं कि भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, और किसी और ने तो विश्व रूप दिखाया नहीं, इसलिए हम उसको भगवान नहीं कह सकते। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया कि आप मेरे को अपना विश्व रूप दिखाइए। उससे पहले भी कहाँ भगवान कृष्ण ने कभी अपना विश्व रूप दिखाया? महादेव से यदि कोई कहे तो महादेव भी दिखा सकते, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं महादेव के लिए कि वो अपना विश्व रूप ना दिखा पाए। उनसे नहीं कहा, हो सकता है आगे कोई व्यक्ति कह दे तो भगवान महादेव भी अपना विश्व रूप दिखा दे। तो इन सारी बातों पर सोचने की आवश्यकता है, थोड़ा मनन की आवश्यकता है। इसीलिए हमको हर बात को शास्त्रों में गंभीरता से लेना चाहिए। यदि रसिक जनों की बात है, भावुकों की बात है, रसिज्ञों की बात है, तो उसके अंदर वो जो हैं वो आपके ऊपर कोई बात को थोपते नहीं हैं। मीराबाई जी ये इस बात को कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, लेकिन उसके साथ साथ वो सभी का सम्मान करती हैं। उनके पदों में या फिर उनकी रचनाओं में आज तक ये चीज़ देखने को नहीं मिली है कि उन्होंने कभी किसी देवी देवता का अपमान किया हो। उनका ये भाव था कि मेरे गिरधर गोपाल में गिरधर गोपाल के रूप के अंदर भगवान को बचती थी। तो इस प्रकार से देखना चाहिए। किंतु यदि हम भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव को छोटा बड़ा कह करके किसी का भी अपमान करेंगे, तो वहाँ पर आप जिन इष्ट की पूजा कर रहे हैं वस्तुतः आप उन्हीं का अपमान करेंगे। अब यदि आपके पास, अब इस्कॉन के पास रामचरितमानस अपनी तो बनाई हुई नहीं है, अब उसको लेनी पड़ेगी तो गीता प्रेस से लेनी पड़ेगी। अब राम को यदि वो जानेंगे तो गीता प्रेस की रामचरितमानस के माध्यम से ही जानेंगे। और उनके जो गीता प्रेस के परंपरा के जो आचार्य हैं वो वास्तविकता में अद्वैतवादी थे, ये भी मानना पड़ेगा। वो शंकराचार्य जी के शिष्य थे, ये भी मानना पड़ेगा। वो शंकराचार्य जी की परंपरा में आते थे, ये भी मानना पड़ेगा। अब शंकराचार्य जी को ये लोग मायावादी बोल देंगे तो वहाँ पर ये लोग अपनी इष्ट का खंडन कर देंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो संन्यास लिया था, उसमें शिखा सूत्र का परित्याग किया था। शिखा सूत्र का परित्याग केवल शंकराचार्य जी की परंपरा के अंदर होता है, वैष्णव परंपरा के अंदर नहीं होता। आगे चल के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भी बना, किंतु वो चैतन्य महाप्रभु ने तो नहीं बनाया था। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आया कि चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बनाया था।
तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान आदि शंकराचार्य जो हैं वो उनकी परंपरा को स्वीकार किया और उसके अंदर संन्यास की दीक्षा ली, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो रसिक जन ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री राधा कृष्ण माधव के युग्म रूप के अवतार थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु युग्म रूप अवतार थे तो वो किसी वैष्णव संप्रदाय के अंदर जाकर के भी संन्यास की दीक्षा ले सकते थे, किंतु उन्होंने केवल शंकराचार्य जी की परंपरा के अंदर ही संन्यास की दीक्षा क्यों ली, इस पर भी विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। उन्होंने पहले जो दीक्षा मंत्र लिया था उनके जो गुरु थे ईश्वरपुरी जी, उनसे लिया था, गोपी जन वल्लभाय नमः। किंतु बाद में जब भारती जी महाराज से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली तो वो शांकर परंपरा के थे। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि ऐसी दीक्षा चल जाती है कि इसके अंदर जो है वो संन्यास से पहले किसी और परंपरा में और संन्यास जब ले लिया तो किसी और परंपरा में, ऐसे कई सारे लोग देखे गए हैं। चलिए ये भी मान लिया कि कई सारे लोग इस प्रकार से देखे जाते होंगे, किंतु ये भी तो स्वीकार करने की बात है कि जब कोई व्यक्ति संन्यास लेगा भी तो उसके जो इष्ट हैं, जहाँ पर उनकी पूजा होती है, जहाँ पर उनकी आराधना होती है, जहाँ पर वो सर्वमान्य हैं, उसी परंपरा के अंदर जाके तो वो संन्यास लेगा, अन्यथा वो किसी और संप्रदाय में जाके किसी और परंपरा के अंदर संन्यास क्यों लेने लगा। चैतन्य महाप्रभु तो बहुत बड़े भक्त थे, स्वयं भगवान थे, किंतु उन्होंने तो भगवान शंकराचार्य जी की बातों का कभी खंडन किया ही नहीं। और मायावाद क्या होता है? मायावाद हर एक उस वाद को कहते हैं जहाँ पर माया शब्द लिखा हुआ है। तो इस्कॉन की ग्रंथावली के अंदर भी माया शब्द का कई जगह उपयोग किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस्कॉन भी मायावादी है। तो इन सारी बातों पर विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।